अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली फॉक्स एडवाइजर रिव्यू फॉर फॉक्स लॉजिका। आज के जो रिव्यू है उसके साथ हम हाजिर हैं। बहुत बड़ी कैंडल नहीं बनी, बल्कि आज एक बड़ी नॉर्मल सी कैंडल थी। और सारा दिन थोड़ी स्लगिश सी मार्केट रही। और एक ऐसी कैंडल का एंड हुआ जिसमें डॉजी के स्टाइल की ये कैंडल थी। तो अभी कंटिन्यूएशन पैटर्न में ही है मार्केट, और बेहतरी ही चल रही है। और कुछ चीज़ें जो थी वो पॉजिटिव साइड पे थी, और कुछ अपनी आज करेक्शन में आ गई थी। तो लेट्स सी कि क्या आगे लगता है। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको, इंडेक्स को। जी, लोड हो रहा है हाँ ज़रा। सर। जी शायद थोड़ा नेट में प्रॉब्लम है, लोड हो रहा है। जी लोड हो गया। इसमें अगर देखें तो एक ये 4 आवर्स में एक रेड कैंडल, और उसके बाद फिर दोबारा एंड पे ग्रीन कैंडल थी। तो ये इनडिसीजन की निशानी है, यानी मार्केट यहाँ से अभी फौरी तौर पे कोई डिसीजन नहीं कर पा रही कि क्या उसका मूड है और किस तरफ उसने जाना है। और अगर हम वैसे देखें तो इम्पल्स के बाद ये थोड़ी सी साइडवेज मूव है, जो कि आमतौर पे बेहतरी की तरफ जाती होती है। तो हम इसको फर्दर मजीद डाउन उसमें देख लेते हैं कि आज की जो जी कंसोलिडेशन से ही फेज लग रहा है। एक इसमें ये हो सकता है कि ए बी और एक डाउन मूव यहाँ से लग के, और फिर ये इसको ब्रेक करके, और एक्सपेंडिंग फ्लैट जैसा ये माहौल बना के, और फिर आगे जा सकती है। तो जब तक तो ये इस लेवल के ऊपर है, 171 के ऊपर। तो जब तक मेरे ख्याल में ये होल्ड रखें। और अगर इम्पल्सिव सी डाउन मूव आती है और वी शेप में रिकवरी आती है तो यहाँ बाय करें, और ये मजीद बेहतरी की तरफ जाएगी। अगर इम्पल्सिव सी मूव आके और दोबारा वी शेप नहीं आती, बल्कि स्लो डाउन मूव होती है, तो फिर मेरे ख्याल में हम यहाँ से नीचे की तरफ अटेम्प्ट करेंगे, 171 के लेवल को ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद बीओपी को देख लेते हैं। बीओपी में आज काफ़ी एक्टिविटी थी, और काफ़ी पार्टिसिपेंट ने मुझे कहा कि इसका ज़रा शेयर देख के बताएं। जी लोडिंग में थोड़ी सी देर लग रही है, होल्ड रखिएगा। जी अभी तक वो इसका जो लेवल है वो इंटैक्ट है। और अभी यहाँ से मेरे ख्याल में एक इसकी टर्न ऊपर बाकी है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कही थी कि हो सकता है ये एक्सपेंडिंग फ्लैट बना रहा हो या रेगुलर फ्लैट बना रहा हो। ये ए बी और ये सी बन रही है, तो हो सकता है सी से बाहर भी निकले, और या इसे टकरा के वापस आ जाए। बहरहाल ये वाला जो फॉर्मेशन है ये अभी तक इंटैक्ट है। जो हम देख रहे हैं उसमें सिर्फ ये हुआ है कि थोड़ी सी एक्सटेंशन आई है, और इस लेवल को इसने अभी हाई को टच किया है। तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि हो सकता है ये इस लेवल से वापस आए, या आगे से वापस आए, या थोड़ा सा ऊपर से वापस आए। तो मोर और लेस इसका जो नेक्स्ट इम्पल्सिव मूव है वो डाउन ही है। और उसको हम थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे ऑब्जर्व कर रहे हैं बीओपी को। अच्छा जी, आपने टीएटीएम का पूछा है, और AGPNML, AGP को देख लेते हैं जी। अलीगढ़।
जी, अलीगढ़ फार्मा का अभी तक कंटिन्यूशन नीचे की चल रही है और मेरे ख्याल में ये भी कंटिन्यू करेगा। इसकी मूव अगर देखें तो पहली इम्पल्स आई हुई है। ये वाली इम्पल्स के बाद ए, बी और सी, ये थोड़ा सा नीचे और आके फिर एक फाइनल मूव ऊपर की देगा। मेरे ख्याल में 192 193 से ऊपर 195 तक अगर आपको मौका मिले तो इसको सेल करें और फिर नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कहा एनएमएल फैक्टर, एनएमएल को देख लें जी। शार्प मिल को निशात मिल में एक गैप के साथ अप मूव में है। मेरे ख्याल में ये साइडवेज मूव है, कंटिन्यू करेगा ऊपर बेहतरी की तरफ लग रहा है। इस गैप का आपका स्टॉप है, अगर आप इस गैप को नहीं फुल करता तो होल्ड रखें। इस गैप से नीचे जो है वो आप एग्जीक्यूशन अपने नील कर लीजिएगा पोजीशन को। फैक्टो की तरफ देखते हैं। टेक्टोसीमेट भी करेक्टिव मूव दे रहा है, मेरे ख्याल में कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इम्पल्स के बाद करेक्टिव मूव और फिर बेहतरी की तरफ। अभी इसमें और चांस है थोड़ा सा नीचे आने का। ये लेवल को देख लें, 90 से ऊपर ऊपर इसको रहना चाहिए और इस एरिया में अगर आए तो आप बाय करके कंटिन्यू कर सकते हैं। इधर से भी ये कंटिन्यू हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। पीछे आप देखें तो ये एक दो तीन चार कैंडल, एक दो तीन कैंडल, एक दो तीन कैंडल, ये दो तीन कैंडल के बाद फिर चल जाता है। तो इसको आप इसी ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं कि तेजी है, दो तीन कैंडल हो गई हैं, हो सकता है एक दो कैंडल्स और हुई यहाँ और फिर तेजी की तरफ आ गई है। फर्दर कंटिन्यू कर दे। एफएनईएल को देख लेते हैं जी। फर्स्ट नेशनल इक्विटीज का किसी ने पूछा है। आल्दो मैं इन शेयर्स में काम नहीं करता, लेकिन चूंकि किसी साहब ने इसका पूछा है तो जी, अभी तक साइडवेज मूव है, मेरे ख्याल में इसे अवॉइड कर लिया जाए तो बेहतर है। कोई खास ऐसी मूव लग नहीं रही, साइडवेज सी मूव चल रही है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि रेंज में 1 रुपए के करीब आए तो बाय करें, 2 रुपए के करीब जाए तो सेल करें। TATM देख लेते हैं जी। जी, बेहतर मूव आई है इसकी, मेरे ख्याल में कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा। अभी इम्पल्स में है और इम्पल्स जारी रहेगी। इसको कंटिन्यू करे। इसको मार्केट ऑर्डर भी लिया जा सकता है और अगर थोड़ा सा यहाँ करेक्ट हो तब भी लिया जा सकता है। ये मेरे ख्याल में नया हाई भी लगा सकता है और इसको हाई, प्रीवियस हाई को टैग भी कर सकता है। तो अगर ये इम्पल्सिव होके जाए और इससे ऊपर हो जाए तो मेरे ख्याल में मजीद भी फिर अगली रेंज के करीब ये जाने की कोशिश करेगा। तो ये अच्छी फाइंड है। इसको अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसको बाय में रख सकते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आपने पूछा है जी THCCL का। CCL, टाटा सीमेंट में सीमेंट्स की थोड़ी सी कल की एक्टिविटी की वजह से आज उनमें थोड़ा स्लगिश मूव थी और ये रुका हुआ था। टट्टा में कोई बड़ी तेज़ी नहीं नज़र आ रही, साइडवेज मूव है और ये साइडवेज मूव कंटिन्यू करती लग रही है। इसमें थोड़े बहुत आपको इसी एरिया में ये रहता नज़र आ रहा है, इसलिए बेहतर तो ये है कि प्रॉफिट टेकिंग कर ली जाए यहाँ पर और इस रेंज के बीच में इसको लो के करीब बाय करें और हाई के करीब सेल करें, तो फिर आपका ये ठीक रह सकता है। अच्छा जी, फिर आपने पूछा है जी कोयल का, AOIL का। कोयल में मेरे ख्याल में इसे भी अवॉइड कर लेना चाहिए। आल्दो जगह ठीक है, ये आप इस जगह के ऊपर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। कल भी मैंने बताया था कि ये इसमें थोड़ा रिस्क बनता है, लेकिन आपके पास इतने सारी आइटम है, क्यों यहाँ पर ज़्यादा आप रिस्क लेना चाहते हैं। एनीवे डेली में ये एक ऐसी जगह पे आया हुआ है जहाँ पर आप इसको थोड़ा सा लो के स्टॉप के साथ बाय कर सकते हैं, 44 1 के करीब। और इसका जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो 60 के करीब बनता है। तो 50 के करीब ये खड़ा है, 60 तक अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं और यहाँ से 49 का, सॉरी 45 का स्टॉप रखते हैं
तो ये एक अच्छी आप कह सकते हैं। लेकिन आमतौर पे इतने मंदी से आया हुआ आइटम जो है, आपको पता है कि वो दोबारा इम्पल्सिव नहीं होगा, बल्कि साइडवेज मूव होगी। और साइडवेज मूव के बाद ये फिर नीचे आ सकता है, इसलिए इसमें थोड़ा खतरा है। तो आप इसको अवॉइड कर लें। डीजी मेपल लीफ को देख लेते हैं जी इसके बाद। सीमेंट्स में थोड़ी करेक्शन के बाद फिर अर्ली मॉर्निंग करेक्शन हुई, और उसके बाद फिर इन्होंने कंटिन्यूशन दिखाई और अच्छा पावरफुल शो किया। अभी भी ये जो एट द एंड है, ये करेक्टिव सी मूव है। आप देखें कि जो इसने यहाँ पर तकरीबन करेक्शन की थी, ये उसी किस्म की करेक्शन है। मेरे ख्याल में ए बी और एक सी के साथ ये होके इस एरिया तक 86 तक आके और फिर ये कंटिन्यू कर जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं डाउन साइड पे, अगर मूव आती है तो। और ब्रेकआउट आता है तो फिर भी देख सकते हैं। डीजी केसी को देख लें इसके बाद। डीजी खां में यही सेम पैटर्न डिवाइस हो रहा है, इम्पल्सिव मूव, कुरेक्शन। और इस कुरेक्शन का ये जो ट्रेंड लाइन है आपकी डेली वाली, ये उसके ऊपर कुरेक्शन हो रही है। तो यहाँ से अगर कंटिन्यू करता है ए बी सी बनाने के बाद, तो ये अच्छी मूव देगा। इस एरिया में इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें कि इस एरिया में ए बी सी इसकी पूरी होने दें, उसके बाद इसको बाय या सेल करें। तो उसके बाद हम देख लेते हैं हैस्कोल को जी। हैस्कल कंटिन्यूली अभी तक अपनी परफॉर्मेंस ठीक जारी रखे हुए है। और ये बताया था कि इस मूव से जब तक ये ऊपर है, तो आप इसको नेक्स्ट मूव के लिए 28 और 30 का तक जा सकता है। लेकिन आपका स्टॉप बड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। यहाँ से किसी सूरत अगर ये ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूर आ गया हुआ है, तो यहाँ स्लिप होके थोड़ा सा चांसेस है कि इसके करीब आ जाए। तो डाउन इम्पल्स में, डाउन करेक्शन में हम इसको बाय ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी छोटी पोजीशन के साथ आप पोजीशन रखें और कंटिन्यू बेहतरी की तरफ ही है इसका। एसकुल के बाद एस एस जी सी को देख लें, एस एन जी पी को देख लें। जी, एस एस जी सी की भी अच्छी मूव है। कंटिन्यूशन पैटर्न है, इम्पल्स होके साइडवेज सी मूव चल रही है। और ये फर्दर कंटिन्यू करेगी मेरे ख्याल में। और इस हाई को इसका काफ़ी चांसेस है कि ये ब्रेक कर सकती है। तो ये तेज़ आइटमों में से इसको नोट रखें और इसकी डिप में इसको बाय कर सकते हैं आप। फिर एस एन जी पी को देख लीजिए। स्विनार की भी सिमिलर, तकरीबन सिमिलर। स्विनार की थोड़ी नीचे थी कल फॉर्मेशन। और हो सकता है कि नहीं, आज भी थोड़ी कंटिन्यूशन नीचे की तरफ है। मेरे ख्याल में एक ऊपर का आके और फिर नीचे ए बी सी कंप्लीट करेगा। ये साइडवेज सी मूव है, इससे अवॉइड कर लिया जाए तो बेहतर है। अच्छा जी, आपने इसके बाद कुछ आइटम पूछे हैं। जी ए टी आई पूछे, टी आर जी पूछे। केआरटी पाकिस्तान काफ़ी एक्टिव ट्रेड होने वाला शेयर था, लेकिन आजकल काफ़ी नीचे आया हुआ है। मेरे ख्याल में अभी तक ए बी सी में है, और इसके चांसेस इस डाउन मूव के ज़्यादा हैं। ये इसकी इम्पल्स है ए बी सी, ये हो सकती है, या एक ऐसी डाउन मूव हो और ओके, और उसके बाद फिर यहाँ से भी ये वापस हो सकता है। तो इन दोनों सूरतों में अगर पहली वाली सूरत हाल है, अगर ये वाली सूरत हाल है, तो यहीं से वापस हो जाएगा। अगर दूसरी सूरत हाल है, तो यहाँ ऊपर खड़ा होकर थोड़ा और ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो आप इसको यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि इसके ऊपर कैसा बिहेवियर रहता है। अगर इम्पल्सिव डाउन आती है, तो ये डाउन हो जाएगा और मेरे ख्याल में इस लो को भी ब्रेक कर देगा। अच्छा जी। जी टी आई। जीएटीआई में साइडवेज मूव है, मिडिल ऑफ द मूव खड़ा है।
ये देखिए कि ये इसकी अपर अपर बैंड है, ये इसका लोअर बैंड है, और इसी के बीच में ये मूव कर रहा है। तो बेहतर ये होगा कि ये इसके अपर बैंड के करीब 100 के करीब जाए, 96 97 के करीब जाए तो सेल करें। अगर 80s के करीब आए तो बाय करें। इसके दरमियान में, चूंकि ये इस वक्त दरमियान में है, तो कोई भी पोजीशन नहीं रखी जा सकती। और ये चूंकि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो वो होल्ड रखी जा सकती है अनटिल और अनलेस ये इस एरिया को रीच कर जाए। तो आप इसको फर्दर देख सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी यूनिटी को और एफसीसीएल को। यूनिटी और एफसीसीएल। यूनिटी में आज जो है मूव बेहतरी की तरफ आई। ये देखिए ये इम्पल्स है ए बी, और यहाँ से सी के साथ, ये अगर हम इसको कंसिडर कर ले कि ये सी है, तो ये नया हाई लगाने के इसके पास चांसेस हैं। तो आप इसको चाहे तो डाउन इम्पल्स और चाहे वैसे भी अदरवाइज भी इसको बाय करके इसका इंतज़ार कर सकते हैं कि ये हाई इसको 13 13.5 को टैग कर ले। तो डिप में आप इसकी बाइंग के ऊपर देख सकते हैं। एफ सी सी एल को देख लें। फौजी सीमेंट कंपनी में आ, फौजी सीमेंट कंपनी होल्डिंग में अभी तक होल्डिंग चल रही है और कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मेरे ख्याल में ये आगे भी जाएगी, ऑल्दो कि ये टॉप के ऊपर है बिल्कुल। लेकिन जो इसके ऊपर टॉप के ऊपर आके ये थोड़ा सा साइडवेज पैटर्न बना रही है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो आपको ये वाज़े नज़र आएगा कि ये साइडवेज पैटर्न है, और यहाँ से ये कंटिन्यूएशन बना सकती है। ये इसकी पहले ये पीछे से इम्पल्स आ रही है, उसके बाद ये ए है, ये इसलिए इस बीच में बी बनाई है और एक सी बना के कंटिन्यूएशन पैटर्न बना सकता है। इस एरिया में इसका खड़ा होना मैं बता रहा है कि ये कंटिन्यू करेगा और इस हाई से ऊपर निकल जाएगा। जितना आपको इस ट्रेंड लाइन के करीब करीब मिले उतना आप इसको बाय कर सकते हैं। और ऊपर भी बाय हो सकता है, लेकिन अभी चूंकि बी मूव में और सी मूव आनी है, तो इसलिए बेहतर यह है कि आप थोड़ा सा इसका इंतज़ार करके, और इसमें मेपल लीफ हमने देख लिया जी मुबीन साहब, और रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। दीवान डी एफ एस एम स्पिनिंग मिल, ये आप साइड आइटम्स में बहुत काम करते हैं। आई डोंट नो आपको कैसे पसंद आते हैं ये। एनीवे ये कैप 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 जाता रहता है, और यस फ्रीज 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 आता रहता है। वो इतना, यहाँ पर ये इम्पल्स है इसकी, पहली ए है मूव, बी है, और अब ये सी की तरफ जा सकता है। तो इसमें आप मेरा ख्याल है अवॉइड कर लें। पहला टारगेट इसका 13 का, और नीचे भी इसने काफ़ी गैप छोड़े हैं, यहाँ भी गैप है। तो इससे अवॉइड ही बेहतर है आपका, क्योंकि ये ए बी और ये सी में है इस वक्त बड़ी मूव में। तो बेहतर यही है कि इसे अवॉइड किया जाए। एक आधी अप इम्पल्स आ सकती है छोटी सी, वो भी इस बी मूव को कंटिन्यू करने के लिए फिर नीचे ही आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में आज के लिए यूट्यूब के साथियों के साथ इतना ही है। ईपीसीएल वेव और सल्ले, एक और आइटम देख लेते हैं। सल्ले मुझे किसी ने खास, किसी साहब के पास था, उन्होंने कहा जरा सल्ले का रिव्यू कर लीजिएगा। सल्ले में एक फाइनल थॉट के तौर पे देख लेते हैं। जी सल्ले में अच्छी मूव है, और ये कंटिन्यू कर सकती है मूव, और मेरे ख्याल में इसको टैग कर देगी अपनी बाय लिस्ट में। इसको भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें जो आपका स्टॉप है वो बड़ा क्लियर है, और इस स्टॉप से किसी सूरत इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। और वो स्टॉप है 92 का। तो इस 92 के स्टॉप के साथ अगर जो मूव देखे ए बी सी है, ये सी मूव में हो सकता है यहाँ थोड़ा सा और जाके इस हाई को टच करे। देखिए यहाँ से ये आ रहा है, और फॉर्मेशन बनाता आ रहा है ए बी, और ये इसकी सी बनेगी, और फिर ये बड़ी आगे मूव में है। तो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है मेरा ख्याल है, यहाँ से ये वापस हो सकती है। एनीवे अभी इसके पास यहाँ भी मौका है। और अगर इन द मीन टाइम ये 2080 बना आज, आप लोगों को पता है 2080 क्या है, तो कल अगर 2080 सेल ट्रिगर होता है तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इस एरिया के करीब मिले आपको तो बाय करें, और 9900 तक दोबारा इसके चांस बनते हैं। दैट्स इट फॉर टुनाइट टू यूट्यूब। दोबारा आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।